आज का निबंध है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग संकेत बिंदु के आधार पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा कैसे होती है, इसके दुष्परिणाम और बचाव तथा उपसंहार। ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा कैसे होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब धरती का लगातार बढ़ता हुआ तापमान, जो हमारे धरती के पूरे जीव सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आज के युग में मनुष्य दिनों दिन कई तरह की नई नई तकनीकें विकसित कर रहा है। अपने विकास के लिए मनुष्य कई तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति के संतुलन बिगड़ रही है। इस सब के कारण धरती को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जल वायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो सूर्य से मिलकर गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है और इसी के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और मौसम में होने वाली परिवर्तन होने लगती है। इसके दुष्परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। धरती के तापमान इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे होने वाली दुष्परिणाम इतने घातक है कि यह एक दिन पृथ्वी को आग के गोले में बदल देगी। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे के कारण जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होगी। धरती के तापमान बढ़ने से धरती गर्म होगी और गर्मी बढ़ने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ जाएगी और संक्रमित रोगों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। मनुष्य को पीने का पानी और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलना भी मुश्किल होने लगेगा। पशु पक्षी, मनुष्य, वनस्पति सभी न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपना जीवन बिता सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन होगा और गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण सभी पशु पक्षी वनस्पति नष्ट होने लगेंगे। बचाव तथा उपसंहार। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम सभी को मिलकर सबसे पहले हमारे प्रकृति को असंतुलन होने से पहले बचाना होगा। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा और पेड़ों को कटने से बचाना होगा। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसों के लिए उचित निस्तारण की व्यवस्था की जाए। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय अपनाने चाहिए। दुनिया भर में सरकारी एजेंसियां, एनजीओ इत्यादि के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते एक कमेंट जरूर करें।